मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर की थी, 5 क्वेश्चन के दिन भर में 4 कोचिंग्स जाती थी, 4 बार उस दिन इंटरव्यू में पूछे गए थे। और इस साइड में मैंने डेगची चढ़ा दिया चिकन बनाने के लिए। इस साइड में हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं अगेन आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आफ्टरनून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है संडे। मैंने सैटरडे का पूरा व्लॉगिंग किया था आप लोगों के साथ, जो मैं घूमने गई थी, अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। तो उस दिन भी मैं घर पे अकेली थी। संडे है आज, तो आज भी मैं घर पर फुल ऑन अकेली हूँ। बट आज 8 बजे रात तक फैमिली आ जाएंगे वापस गाँव से। तो मैं सोची कि चलो ठीक है व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि खाना वाना मुझे ही बनाना। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 2:30 बज रहा है, मैं नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो ली हूँ, कपड़ा धुल दी हूँ, इतना सारा घर की साफ़ सफाई कर दी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, बस खाना नहीं बनाई हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बाहर से मंगा लिया था पूरी सब्जी और जलेबी, तो उसी से मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी जस्ट मैं नहा करके आ गई हूँ, काफ़ी फ्रेश लग रही हूँ। बट मेरा ये जो कान है ना, ये मेरा जान ले लेगा। अभी पता है क्या हुआ है, लाइक अभी आप लोग देख सकते हो यार, मेरा जान निकला जा रहा है। ये देखो पीछे में तिनका इतना निकला हुआ है, ठीक है, लाइक एज यू कैन सी इतना सारा तिनका निकला हुआ है। और आगे में मैं ना कॉटन रखी हुई थी, रुई रखी हुई थी, तो मेरे ख्याल से रुई से दब के तिनका पीछे चला गया, और आगे का जो होल होता है ना, वहाँ से वो पीछे की तरफ पास कर गया है। और अब जब मैं पीछे से उसको ना पुश कर रही हूँ आगे की तरफ, तो वो छेद से निकल ही नहीं रहा है बाहर, और वहाँ पर ना स्किन आ गया है छेद के ऊपर में। मतलब 1-2 घंटे की सिर्फ बात है, 1-2 घंटे में इस तरीके से स्किन आ गया है यार। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, जब मैं इतना तकलीफ़ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, बट अभी तक मैंने तिनका नहीं निकाला था। तो कैसे आज मैं बंद कर लूँ यार अपने कान को। बहुत रोना आ रहा है, ये निकल ही नहीं रहा है इसमें से। फाइनली निकल गया, बहुत प्रयासों के बाद। आप देख सकते हो ये निकल गया। ओह माय गॉड। ऊपर में स्किन का एक लेयर आ गया था, उसको मैं ना बहुत ज़्यादा करके उसको ना नाखून से इस तरीके से की, तो वो ना निकल गया। थैंक गॉड कि निकल गया। और मैंने अपना ये वाला ड्रेस पहना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। लाइक दिस इज़ माई आउटफिट। और यहाँ का ना मेरा थोड़ा हेवी वेट हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ क्या। हाँ, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं एमबीए एडमिशन के लिए गई थी इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए थे, किस टाइप के क्वेश्चन अराइज किए थे। तो ये सब मैं आज के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरा एडमिशन बहुत जल्द होने वाला है, 7 अक्टूबर का डेट है। 7 अक्टूबर को मे भी मैं जाऊँ कॉलेज, तो मैं वहाँ का भी आप लोग को शेयर करूँगी। एंड फाइनली एडमिशन तो हो गया इतना सब कुछ होने के बाद। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर, कुछ कपड़े वपड़े धो करके रखी हूँ, पहले उसको डाल देती हूँ, फिर मैं नीचे आऊँगी, चाय बनाऊँगी। आज मैं चाय नहीं पी हूँ, तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। चाय बनाऊँगी, चाय लूँगी, थोड़ा सा खाना थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी, या फिर शाम में बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर चाय वाय लेने के बाद तो फिर मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो चलो पहले छत पर चलते हैं। सो गाइज, अब मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच बनाने, और अभी शाम का 6:30 बज रहा है। 6:30 बजे शाम में मैं जा रही हूँ दोपहर के लंच बनाने। तो मैं क्या खाई होंगी, तो जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि सुबह में मैं पूरी सब्जी और जलेबी खाई थी, और दोपहर में मैंने बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर लिया था, चिकन बिरयानी। तो दोपहर में मैं चिकन बिरयानी खाई हूँ। उसके बाद फिर मैंने भैया के फ्रेंड से चिकन मंगवा लिया। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ चिकन बनाने। मैं चिकन को वॉश कर दी हूँ, अनियन को छील ली हूँ, अभी अनियन को कट करना है। सुबह से मैं चाय पी नहीं हूँ, तो मेरे आंखों के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे खींचा खींचा हुआ सा लग रहा है, और सर भी बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा है। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, और इस साइड में मैंने डेगची चढ़ा दी है चिकन बनाने के लिए। इस साइड में मैंने अपना चाय के लिए रख दी हूँ, और अभी हम ना चाय बनाएंगे। तो या और वहाँ से गांव से ना मेरी मम्मी और पापा भैया निकल गए हैं वहाँ से। वो लोग 5:30 बजे निकले हैं। यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले मैं खाना बना लूँगी। 6:30 बज गए, 1.5 घंटा तो खैर बहुत है बनने के लिए खाना। 1.5 घंटा बहुत लंबा टाइम है। तो या और इस तरीके से आप लोग बेसिकली देखते हो कि मैं हमेशा माचिस का इस्तेमाल करती हूँ इसको लगाने में, लाइक लाइटर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइटर पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग से ही डर लगता है। और पहले ना जब मैं लाइटर का यूज़ करती थी, तो मुझे 2-3 बार ना मतलब झंझनाहट जैसे हो जाता है, ऐसे मैं लाइटर मारी हूँ, हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट वाला फील आ जाता है, ऐसा लगता है कि करंट मारा हो। इसलिए मैं लाइटर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैच स्टिक का ही यूज़ करती हूँ। तो या जल्दी जल्दी देखो मैं किस तरीके से खाना बनाती हूँ, और हाँ, इंजॉय करो मेरे ब्लॉग को।
तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले तेल डालेंगे। फिर मैं यहाँ पे प्याज को अच्छे से कट कर ले रही थी छोटे छोटे पीसेस में। और जब तेल बहुत गर्म हो गया था तब मैंने उसमें प्याज, मिर्चा और तेज पत्ता डाल दी थी। इस तरीके से काट करके अपने तेज पत्ता डाल दी थी इसमें, और अपने चाय में चीनी और चाय पत्ती डाल दी थी। इस तरीके से मैं बना रही थी। और आप लोग बताना आप लोग को कुकिंग करना पसंद है या नहीं। ऐसे पसंद तो नहीं होता है, बट हाँ क्या करें, मजबूरी का नाम है, कुकिंग करना ही पड़ेगा। और चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताना आप लोग को चाय पीना पसंद है या नहीं। किसका पंख है बाबू? किसका पंख है? कुछ तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ मुझसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस उस दिन इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो ये चीज़ मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं उस दिन इंटरव्यू देने गई थी, बेसिकली आप लोग को ध्यान में रखने की आप लोग किस टाइप के इंटरव्यू को देने जा रहे हो। जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप लोग का जॉब इंटरव्यू के टाइम का क्वेश्चन बहुत अलग रहेगा, लेकिन एडमिशन इंटरव्यू देने जाओगे तो उस टाइम का क्वेश्चन काफ़ी अलग रहेगा। एडमिशन इंटरव्यू के टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, और देखिएगा कि आप कितना याद रखने की कैपेसिटी रखते हो। लाइक मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरा मेन पेपर इंग्लिश ऑनर्स था, बट उसके साथ साथ साइड में और 2 ऑप्शनल पेपर रखे जाते हैं। तो मेरा इकोनॉमिक्स था और पॉलिटिकल साइंस था, और मेन सब्जेक्ट इंग्लिश था। तो बेसिकली उन लोगों का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि इंग्लिश में से वो 5 पोएट्स, 5 राइटर्स के नाम वगैरह पूछ लेंगे, ऑथर्स के नाम पूछ लेंगे, और जो स्टोरी है, स्टोरी के बीच का कुछ पूछ लेंगे कि कौन सा स्टोरी किस टाइप का था, उस स्टोरी को किसने लिखा था। ये सब चीज़ें वो लोग पूछ सकते हैं। कोई 1-2 पोएम के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप फटाफट आंसर कर दोगे, आप लाइक इंग्लिश पेपर के बारे में अगर उन्होंने पूछ लिया, आपने इंग्लिश पेपर के बारे में कहीं भी आप अटके नहीं हो, उसके बाद फिर वो आपके 2 जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उन दोनों के बारे में पूछेंगे, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जैसे मेरा था साइड का पेपर। तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन अराइज होंगे। टू बी डैट मच ऑनेस्ट, मैंने अपना ग्रेजुएशन बिना पढ़ाई किए हुए निकाला है। एवरेज मार्किंग्स आए थे मेरे तीनों साल में। बहुत अच्छा भी मार्क्स नहीं था, बहुत ख़राब भी मार्क्स नहीं था, उतना था जितना में मैं खुश थी, ठीक है, उतना मार्क्स था। और बिना पढ़ाई किए हुए, बिना चीटिंग किए हुए, मैंने कहीं कोई चीटिंग नहीं किया था। बिना पढ़ाई किए हुए, बिना चीटिंग किए हुए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लेवल में आप लोगों के सामने बैठ करके बोल रही हूँ कि बिना पढ़ाई किए हुए। तो ये मत बोलना कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। देखो हुआ क्या था मेरे साथ। फर्स्ट ईयर में लाइक ठीक है, जब मैं इंटर की थी, 11th-12th की थी, उस टाइम में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम में अच्छी थी। जब मैं 11th-12th की थी तो मैं दिन भर में 4 कोचिंग्स जाती थी। 4 बार अप डाउन मुझे ही करना पड़ता था। कम से कम 6 किलोमीटर अप डाउन में मुझे लग जाते थे एक बार में। 6 मतलब 4 बार मुझे 6-6 किलोमीटर करके अप डाउन करना पड़ता था। दिन भर में 4 कोचिंग्स क्लासेस रहते थे मेरे घर से 3 किलो डिस्टेंस आने में, 3 किलो डिस्टेंस जाने में, 4 बार मुझे वो क्लासेस अप डाउन करके करना पड़ता था। मैं बहुत मेहनत की थी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 12th के टाइम पे। लेकिन क्या हुआ, मेरा ना मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी मुझे रिजल्ट के, वो आए नहीं, ठीक है, जबकि मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी उस टाइम पे। बट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे उतना कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर लाइक इंटर में था मेरा कि मुझे मेडिकल करना है। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के चली थी, साइड से मैंने मैथ्स भी रखा था, बट बायोलॉजी, क्योंकि मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे आगे मेडिकल करना था। तो हुआ ये कि नहीं मिला, मुझे उतना मार्क्स मिला नहीं। मतलब मैं खुश नहीं हुई। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मुझे इंसेक्टोफोबिया है। ऑफ कोर्स हाँ, जैसे नॉर्मल आदमी अगर कोई छिपकली को या फिर तिलछट्टी को या फिर कोई कॉकरोच वगैरह को या फिर किसी भी तरीके के किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, बट मैं डरती नहीं हूँ। मेरा बदन ऐसे कांपने लगता है, एकदम कांपने लगता है, पूरा स्वेटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत अजीब पूरा लगता है, अंदर से पूरा वॉमिट आ जाएगा मुझे, ऐसा मेरा हालत हो जाता है। तो मुझे पता चला कि मुझे इंसेक्टोफोबिया है, जिसके वजह से मुझे मेडिकल लाइन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैं ये सोच करके थोड़ा सा पीछे हट गई। मुझे इंसेक्टोफोबिया है तो मेडिकल लाइन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फिर वहाँ पे भी मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, मूड थोड़ा छोटा हो गया था। उस टाइम में मुझे इंटरनेट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। 2017 का बात है। 2017 में जबकि जियो सिम कार्ड आ गया था और बहुत ज़्यादा वायरल था, फिर भी मुझे नेट के बारे में पता नहीं था। मैं वो फ्री वाला जियो का सिम नहीं ली थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग ले रहे थे। 4G मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास, बेसिकली उतना कुछ था नहीं, मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मैं सोची कि चलो ठीक है, बस 3 साल 4 साल ऐसे ही काटना है मुझे, क्योंकि अगर मैं एवं ही बैठ जाती तो मैं कुछ कर नहीं पाती लाइफ में। उसके बाद फिर अगर घर पे मैं ऐसे ही फालतू बैठी रहती तो फिर इंटर के बाद ही, 12th के बाद ही मे भी घर पे शादी वादी का बात होना स्टार्ट हो जाता। इसलिए मुझे अभी करना नहीं था, मेंटली मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसे ही कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाई किया, कॉलेज में गई। मेरा नॉन अटेंडिंग क्लासेस था, फिर भी मैंने ज्वाइन किया क्लासेस, कुछ क्लासेस में की। उसके बाद फिर इंग्लिश ऑनर्स पेपर जो था उसका मैंने कोचिंग पकड़ा।
उसके बाद वीक में सिर्फ 2 बार ही मेरा इंग्लिश ऑनर्स का कोचिंग होता था। उसके बीच में मैं कंप्यूटर क्लासेस की थी, जो कि मेरा 11 महीने का कोर्स था। एडीसी और डीसी और टैली दोनों मैं कर चुकी हूँ। डीसी और टैली में दोनों चीज़ कर चुकी हूँ। उस टाइम पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स का क्लास किया। लाइक बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैं मतलब ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मैथ्स लगता था बनाने में। मैं जब मैथ्स बनाती थी तो मैं खो जाती थी, लगता था अलग ही दुनिया में मदहोश हो गई हूँ। तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। बट क्या होता है ना, पता नहीं क्या होता है, मतलब जो इंसान जितने अच्छे से पढ़ करके जितना मेहनत करके वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो फिर मन छोटा हो जाता है। मुझे कोई मोटिवेट करने वाला था नहीं, तो मैंने बस स्किप करती गई, है छोड़ो नहीं करना है, छोड़ो नहीं करना है। नॉर्मल ग्रेजुएशन का मैंने किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन करूँगी, 3 साल 4 साल ऐसे ही गुजारना है, बस ये था मेरे माइंड में, बस 3 साल 4 साल ऐसे ही गुजारना है। 3 साल 4 साल गुजारने के बाद उसी तरीके से उसी दौरान, हाँ उसी बीच में मेरे छोटे भाई ने फ़ोन लिया था एमआई का, जो कि 6,500 का उस टाइम फ़ोन आता था। आई डोंट नो मॉडल उतना याद नहीं है मुझे, 4A था कि पता नहीं क्या था, मॉडल उतना याद नहीं है। तो उस टाइम पे उसने फ़ोन लिया था, 4G फ़ोन था वो, जियो का सिम कार्ड भी लिया उसने। और उसके बाद फिर फ्री का नेट वगैरह आया, तो मैं देखना स्टार्ट की कि क्या होता है क्या होता है। यूट्यूब के बारे में मुझे पता भी नहीं था। मुझे किसी दवा के बारे में सर्च करना था, तो मैं गूगल पे, मेरे को ना गूगल यूज़ करने आता था ना फेसबुक, कुछ पे मेरा अकाउंट नहीं था। 2017 तक में किसी चीज़ पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था। उसके बाद फिर यूट्यूब के बारे में पता चला, फिर देखते गई मैं सबका वीडियो, मतलब फिर इंटरेस्टेड होते गई मैं, मेरे को इंटरेस्ट लगा। फिर मैं सोची कि मुझे भी करना चाहिए, बट कोई आइडिया नहीं था, मेरे कोई टच में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे उस तरीके से मोटिवेट कर सकता, मुझे आगे लेकर के जा सकता। लेकिन होता है ना कि जब आप किसी चीज़ की तरफ कदम बढ़ा चलो ना, तो सीढ़ी अपने आप से उठते जाता है। तो मैंने यूट्यूब की तरफ कदम बढ़ाया, और मतलब उसी तरीके से हेल्प करने वाले एक के बाद एक मिलते गए। मैं बहुत ज़्यादा शाई लड़की थी, मतलब बहुत ज़्यादा शाई, इस तरीके से कैमरा फेस करके बैठ करके मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर यूट्यूब पे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। खैर आज भी सक्सेसफुल नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिला यूट्यूब में, बट देयर आफ्टर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छा कर सकूँ, बस अच्छा कर सकूँ। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, मेरा जो मेन चैनल है उस पर भी कर रही हूँ। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे अपना स्टार्ट किया, तो उस पर भी हेल्प मिला। उसके बाद फिर मेरा फोकस लगातार 2 साल तक यूट्यूब पे कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई स्किप हुआ। खैर मुझे पढ़ना था भी नहीं, बस ऐसे ही तक ही करना था। फर्स्ट ईयर में मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए। क्वेश्चंस आते हैं, देखो ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं होता है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आ रहा है, वो कहीं से भी उठा करके कुछ भी ला देते हैं। तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत स्टोरीज, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी तो मैं उसको ऐसे बोलती थी कि चलो स्टोरी सुनाओ, क्या क्या पढ़ी हो। लाइक एग्जाम के दिन पे ही 10-15 मिनट पहले जब हम लोग पहुँचते तो गेट के बाहर में खड़े रहते हैं, तो उस टाइम पे गेट के बाहर में खड़ी होकर मैं अपनी दोस्त से पूछती थी, चलो बताओ क्या क्या पढ़ी हो, स्टोरी बताओ। वो मुझे स्टोरी बताने स्टार्ट कर देती थी। मैं बोलती थी चलो नाम बताओ, वो नाम बताना, बस उतना में ही मैं कैच कर लेती थी, मेरे माइंड में आ जाता था कि चलो ठीक है ये ऐसे है। और बस करना क्या था, उसके बाद एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते थे तो मैं बस अपने मूड से ही, अपने मन से ही उसी स्टोरी को और घुमा फिरा के, नचा के, जलेबी के जैसा लंबा खींच के उसको एक अच्छा खासा, मतलब उसके मुंह से बोला हुआ 2 मिनट का बात मैं 4-5 पेज में लिख देती थी। इस तरीके से करके फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट आई थी बिना पढ़े हुए। सेकेंड ईयर में भी उसी तरीके से, सेकेंड ईयर में भी कुछ था नहीं, मुझे पढ़ना है। सेकेंड ईयर में भी उसी तरीके से की थी, तो सेकेंड ईयर में भी अच्छा रिजल्ट था। थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में भी मैंने अपना उसी तरीके से एग्जाम दी। बुक्स वगैरह मैं खरीद करके लाई थी पढ़ने के लिए, बट हिम्मत नहीं होता था, मूड नहीं होता था यार। लाइक फिर से इंटर वाला याद आ जाता था कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने अपना पूरा 2 साल घिस के पिट के मैं बहुत मेहनत की थी। कोई मुझे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देता तो मैं बता सकती थी। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, इंटर में जब मेरे को उतना मार्क्स नहीं आया था तो मैं क्लेम करने गई थी, मैं अपना पेपर्स रीचेक पे लगवाई, मैं बहुत दौड़ी, रमज़ान का महीना था, मैं रोज़ा रख करके दौड़ी, इधर उधर मैं और मेरे पापा दौड़े हर जगह पे कि बस कुछ मेरा मार्क्स बढ़ जाए, बस कुछ मेरा मार्क्स बढ़ जाए, जितना मुझे चाहिए उतना आ जाए। लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पैसा बर्बाद हुआ, हर चीज़ बर्बाद हुआ, हमारा मेहनत बर्बाद हुआ। मैं और मेरे पापा रोज़ा रख करके रमज़ान के महीने में ऐसे दौड़ रहे थे, कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। उसके बाद से ना चलो ठीक है, नहीं पढ़ना ही नहीं है भाई, बस ऐसे ही रिजल्ट चाहिए अपने को। फिर फाइनल ईयर में मैं पहुंची, तो फाइनल ईयर में पहुंचने के बाद फाइनल ईयर में भी मैं सोची थी पढ़ाई करूंगी यार, बट नहीं हुआ, नहीं मूड ही नहीं हुआ, मैंने फाइनल ईयर भी दे दिया ऐसे वैसे। फिर रिजल्ट आया, फर्स्ट टाइम में फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत खराब आया। फिर पता चला कि कॉपी फिर से रीचेक होगा, तो मैं डर गई कि लाइक ओ माय गॉड, मैं तो मतलब अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी। लेकिन जब कॉपी चेक हुआ तो मेरा रिजल्ट जो पहली बार आया था उससे अच्छा आया फाइनल ईयर में। मतलब तीनों ईयर का मेरा रिजल्ट जो था वो एवरेज था, बहुत हाईएस्ट भी नहीं था, बहुत लोवेस्ट भी नहीं था, एवरेज मार्किंग्स थे। और मुझसे जो तेज लड़की थी पढ़ाई में, जिससे मैं पूछती थी सुबह में कि तुम स्टोरी बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, उसका मार्क्स मुझसे भी कम आया। मतलब वो बंदी जितना पढ़ती थी दिन भर में यार, इतना पढ़ती थी दिन में, रात में देख रही हूँ 3 बजे स्टेटस लगा रही है, 3:30 बजे स्टेटस लगा रही है, अभी तक वो सोई नहीं है, अभी तक पढ़ रही है, और उसका मार्क्स मुझसे कम आया।
हाँ, तो उसके बाद वही मैं जब इंटरव्यू में गई तो मुझसे क्वेश्चन हुआ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, कुछ का मैं जवाब दी, कुछ का जवाब नहीं दे पाई। उसके साथ-साथ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वहाँ पे मेरे सामने बहुत सीनियर्स आदमी बैठे हुए थे। मैं किसी को ऐंठ के जवाब नहीं दे सकती थी, मैं किसी को तिरछा जवाब नहीं दे सकती थी। मैं बस ऐसे सहमी हुई सी बस बैठी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से। होता है कुछ-कुछ क्या बोलते हैं यार, खुद का अंदर का जो फंक्शन होता है ना, वो उसमें कुछ ऐसा वैसा लॉचा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एस्ट्रोजन डिस्ट्रोजन पता नहीं क्या डिस्चार्ज करने लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं सामने वाले इंसान के बिहेवियर को देख करके। तो वही हुआ था मेरे साथ भी, तो मैं दे नहीं पाई थी। बट क्वेश्चन उनका ईजी था। उन्होंने पहले तो इंग्लिश वगैरह के बारे में पूछा कि राइटर्स के नाम, ऑथर्स के नाम, इसके नाम, उसके नाम, जितना आता था मैं बताई, क्योंकि मैं पढ़ी हुई नहीं थी, टू बी डेट में ऑनेस्ट, मैं पढ़ाई नहीं की थी। उसके बाद फिर मैं बताई, ग्रुप डिस्कशन हुआ। ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक अच्छा मिला था, इसलिए मैं भी डिबेट वगैरह हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उसमें मैं पीछे नहीं रही क्योंकि मुझे यूट्यूब पे बोलने का बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए मैं ग्रुप डिस्कशन में भी चुप नहीं थी। मैं अपना बेस्ट दी थी, मैं लाइक बेस्ट एंड बेस्ट दी थी। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ओपिनियन भी मेरा ही था जो ग्रुप डिस्कशन में था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि मैं वहाँ पर चुप नहीं हुई थी। पर्सनल इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा डगमगा गई थी क्योंकि मैं डर गई थी, ऐसा मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यही हुआ था मेरे साथ, यही सब रीज़न की वजह से मैं डर गई थी, और कुछ बात था नहीं। आप लोग अगर पढ़ करके जाते हो तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो तो, क्योंकि वो लोग एडमिशन के टाइम पे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप आईएएस का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो, आप किसी आईपीएस का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो, आप एक कॉलेज में मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट के कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, या फिर कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वो आपके बेसिक को पूछेंगे कि आपने किस टॉपिक पर पढ़ाई किया है, आपकी याद रखने की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पढ़ते हो, कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो लाइक उन्होंने मुझसे 7 से 8 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर की थी, 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं की थी। इसलिए उन्होंने लास्ट में मुझे बोला था कि मैं सीरियस नहीं हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर के। अब उन लोगों को क्या पता था कि मैं सच में सीरियस नहीं थी, बस वही चीज़ मेरे दिल पे लग गया था कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी का 4 साल बर्बाद कर दिया, मैं पढ़ाई नहीं की। तो आप लोग यार ये मिस्टेक मत करना। आप लोग अपने गोल को पकड़ लो कि आप लोग को करना क्या है आगे जाकर के। ये चीज़ आप लोग को बहुत बहुत हेल्प करेगी आपको आगे लेकर के जाने में। बस एक चीज़ को कैच कर लो कि हाँ, मेरा फ्यूचर यही है, मेरा टारगेट यही है, मुझे यही करना है। मेरा कोई टारगेट नहीं था उस टाइम, मुझे था कि मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद बस अपना आगे का लाइफ देखना है क्या होगा कैसे होगा। बट आजकल मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से घर को संभालना है, किस तरीके से घर को चलाना है। एक आदमी के कमाने से आजकल कुछ नहीं हो सकता है। जो करना है, एक फैमिली को अच्छे से ले जाने में ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही काम करना होगा, तभी जाकर के आपका फैमिली आगे चल के अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। एक अच्छा बेटर लाइफ जिसको बोलते हैं। एक होता है कि आपका लाइफ बस कट रहा है, ठीक है, बस कट रहा है तो कट रहा है। एक होता है बेटर लाइफ, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपना टाइम निकाल पा रहे हो। देखो मेरे पापा जॉब करते हैं, लाइक हाँ, मेरे पापा जॉब करते हैं, एसबीआई में है कैशियर की पोस्ट पे। वो सुबह में जाते हैं 9 बजे, रात में आते हैं 9 बजे, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो हम लोग के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन आप काम ऐसा करो जिसमें आपके पास टाइम भी मिले, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिता सको, और आपके पास फाइनेंशियल भी आप वीक ना रहो, आपके पास कुछ सेविंग भी हो, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सेविंग हो। आगे चल के महंगाई इतना ज़्यादा होने वाला है, आप लोग समझ सकते हो। जो गैस सिलेंडर में हम लोग को कुछ साल पहले 350 450 का मिलता था, वो आज 1200 1300 का मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग आगे का अंदाज़ा लगा सको कि 5 साल के बाद और रेट क्या होने वाला है। हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, हर एक एक चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, ये भी तो देखो आप लोग। और इतना ज़्यादा टैक्सेस वगैरह कट रहे हैं। पहले जहाँ मेरे फादर के ऑफिस में टैक्स कटते थे 1 ईयर के 12,000 13,000, उसी ऑफिस में इस बार उनका टैक्स 80,000 कटा है 1 ईयर का लेकर के। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना माइंड में होता है यार कि नहीं, एक आदमी से पूरा घर अच्छे से नहीं मैनेज हो सकता है, वो करने के लिए आपको कुछ करना होगा। और मेरे पापा ने मुझे बचपन से पढ़ाया, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मेरे पापा बोले थे नहीं तुम मेडिकल लाइन में घुसो, तुम मेडिकल करो, मैं दूंगा जो जो देना है, जो करना है, ऊपर से भी जो लगाना है, जो ऊपर से लगाना है, लाइक ऊपर से भी कुछ भी लगा कर मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। बट यार मुझे करना नहीं था, मतलब उस टाइम में मन छोटा हो गया था, नहीं करना था बस। लेकिन अब मेरे हाथ में मिला है कि मुझे लाइक एमबीए में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद होप फॉर द बेस्ट कि आगे चल के कुछ अच्छा हो मेरे साथ, या फिर मैं खुद से कुछ अच्छा कर सकूँ। तो ये ना मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था, पिछले 6 सालों का लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता दी हूँ। इंटर के टाइम पर मेरे साथ क्या हुआ था, फिर ग्रेजुएशन टाइम पर मेरे साथ क्या हुआ था, फिर अभी क्या होने जा रहा है। पिछले 6 साल का मैं आपके सामने एक शॉर्ट व्यू में आपके सामने रख दी हूँ। और अभी तक मेरा चाय भी खत्म नहीं हुआ यार, और मेरा चिकन भी है अभी गैस भी चला हुआ है। तो इट वॉज माई लाइफ। और मैं, देखो यार, जब कभी भी अगर लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो तो एक गोल को पकड़ लो। उस गोल को पकड़ करके अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके लिए खुद से रास्ता क्रिएट होते जाएगा, खुद से। तो मैंने गलती किया, मेरा कोई गोल नहीं था। आज आज है मेरा कुछ, मेरी कुछ ज़िंदगी का हो गया है कि मकसद, कि मुझे ये करना है तो करना है। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक गरीब फैमिली से हो ना, तो आप कभी, मतलब गरीब क्या, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो ना, तो आप एक नॉर्मल कार का सपना देख सकते हो जो कि 8 से 10 लाख का कार होगा। लेकिन आप कभी 90 लाख 95 लाख 1 करोड़ की कार का सपना नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके हाथ में नॉलेज है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको वो करना है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको वो 90 लाख की कार को खरीदना है। ये बस एक एग्जाम्पल है, सबका अपना अपना सपना होता है।
कि अगर आपको वो 90 लाख का कार खरीदना है तो खरीदना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, मतलब कुछ भी। तो इसीलिए ना अपने माइंड में ना गोल सेट कर लेना कि हाँ मुझे वो चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, मैं करूँगा, करूँगी जो है। तो इसीलिए ना अपने लाइफ में हमेशा एक गोल बनाओ कि हाँ आपको वो चीज़ पाना है तो पाना है। बस उसी तरीके से मेरी लाइफ का आज कुछ गोल है जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ सक्सेस वगैरह मिल जाए, बस। और वैसे अभी 2 साल मुझे सच में पढ़ाई करने की ज़रूरत थी। थैंक गॉड कि मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया है और काफ़ी बेस्ट कॉलेज मिला है मुझे। पटना का बेस्ट कॉलेज में ये आता है, तो एलन मिश्रा पटना के बेस्ट कॉलेज में आता है एमबीए के लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। बाकी क्वेश्चंस वगैरह ही मैंने आपको बता दिया। अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपसे बेसिक ही पूछेगा, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हो कि बहुत हार्ड लंबे लंबे हाँकने वाले घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे। तो हाँ, हमेशा प्रिपरेशन अपने हाथ में रखना, हमेशा नॉलेज अपने हाथ में रखना। एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। हम लोग हमेशा पढ़ते थे बट अब वो समझ में आता है। मेरे जैसा आप लोग भी अपना 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद मत करना जैसे मैं हवा में बर्बाद कर दी। ना मैं यूट्यूब पे ही सक्सेस कर सकी, ना तो मैं अपने रियल लाइफ में ही कर सकी, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ। आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, मतलब मूड के हिसाब से। जहाँ इंसान कंटिन्यू नहीं रहता है वहाँ कभी भी वो सक्सेस नहीं पा सकता है। तो हाँ, अपना गोल बना लेना है। एंड यही था इस चीज़ के बारे में। तो आई होप ये इतना आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो। चलो अब हम लोग अपना आज का चिकन बनाते हैं और जल्दी से मैं इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरीके से ना मेरी लाइफ का इतना टाइम बर्बाद हो गया। सो गाइस प्लीज़ आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करना यार। पता है देखो, पढ़ाई लिखाई सच में कुछ चीज़ होते हैं, और आप कहीं भी जाते हो तो आपकी एजुकेशन को देखा जाएगा, आपके स्किल्स को देखा जाएगा, आपके टैलेंट को देखा जाएगा। और आजकल तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर आप एजुकेशन लेवल में, चलो ठीक है नहीं मूड होता है, नहीं पढ़ना चाहते हो, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग। इसमें भी अगर आपको एकदम जज्बा है कि वही चीज़ करना है तो वही चीज़ करना है, उसके बाद फिर उस पर से दिमाग नहीं भटकाना है। गोल्स एक ही रखो तभी जा करके सक्सेस अचीव हो सकता है, वरना भटक के रह जाओगे यार, इधर उधर करते हुए में ही आपका टाइम पास हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ प्लीज़, मतलब मैं ना अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोग को दे रही हूँ, कभी ऐसा मिस्टेक मत करना कि एक साथ में, या तो कभी ऐसा ऐसा ही मत करना कि या तो 10 गोल्स रख ले रहे हैं या फिर एक भी नहीं रख रहे हैं। आपको एक गोल्स रखना है एटलीस्ट कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है तो पहुंचना है, मुझे वो चीज़ करना है तो करना है तो करना है। गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, बट नेवर एवर स्किप दैट। कभी उसको स्किप मत करो, तब जा करके ना लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे तो पहुंच जाओगे। और आप देखते जाना, अगर आप कोई गोल्स बना लेते हो ना कि आपको वो चीज़ करना है, तो मतलब होती है ना, किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से जाओ तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। वैसे ही होता है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो लड़की इंटरनेट के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इंटरनेट के बारे में, बस चाहत था कि यूट्यूब पे चैनल बनाना है। उसके बाद पता नहीं क्यों कहाँ से एक एक रास्ता मेरे लिए खुलते गया। यूट्यूब के चैनल क्रिएट करने के लिए कोई मिल गया, कोई मेरा मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए मिल गया। मेरे पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा अटकाव हो रहे थे यूट्यूब पेमेंट्स में। गूगल एडसेंस करके कुछ कोड आता है, तो वो कोड मुझे नहीं मिल रहा था, वो कोड मुझे नहीं आ रहा था। उसके लिए मुझे एक दोस्त मिल गया। पता नहीं, मतलब हर तरफ से मेरे सामने कुछ ना कुछ रास्ते आते गए, अपने आप से खुलते गए। सो इसीलिए मैं किस्मत पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अगर आप किसी चीज़ को सच में पूरी शिद्दत से चाहते हो, पाने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सो यार ट्रस्ट मी, अगर आप सच में कुछ गोल्स है तो वो आप पा के रहोगे। अगर आप सच में चाहते हो, चाहते कि हाँ आपने उस वो पाना है तो पाना है, तो आप पालोगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस वाला बात करने लग जाती हूँ। यार देखो, एज डजेंट मैटर। आपकी मेच्योरिटी को, आपके समझदारी के लिए ना एज मैटर नहीं करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने लाइफ में कितने, कहाँ गिरे हो, कहाँ उठे हो, क्या एक्सपीरियंस लिए हो, दिस मैटर्स अ लॉट। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एज कोई मैटर नहीं करता है। लाइफ में उठना बढ़ना, किसी को सुझाव देना, किसी को समझाना, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ना कि एज पे। तो हाँ, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किए हैं, बहुत कुछ, बहुत कुछ फेस किए हैं। तो वो या और मैं और ज़्यादा और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। यार पता है ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा जो लेक्चर दी हूँ ना अभी। सो गाइस ये देख सकते हो, फ्राई होते तक में मतलब कितना अच्छा इसका कलर आ जाता है ना। इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाली हूँ। जीरा गुलकी का पाउडर, लहसुन का पेस्ट, नमक, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, बस, और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। और बस इसको भूनना है 10 मिनट के बाद ना मैं इसमें पानी डाल करके उसको बॉईल करा दूँगी हल्का सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। बट ये इस तरीके से ना फ्राइड वे में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी इसको भूनना है काफ़ी देर तक, लाइक 15 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यप,
और अभी कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी इसको तह लगा देती हूँ और जो आयरन करने वाले हैं उसको आयरन भी कर देती हूँ, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे मेस रूम बिल्कुल पसंद नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब अपने अपने ठिकाने पर रखा जाए जिस तरीके से सबका जो जगह है। और इस तरीके से मैं कपड़े आयरन कर रही थी। मम्मी का और पापा का कपड़ा हमेशा आयरन ही होता है। मैं अपने कपड़े जब पहनती हूँ तब आयरन करती हूँ, पहले से आयरन करके नहीं रखती हूँ। बट मम्मी का और पापा का कपड़ा पहले से ही आयरन करके इस तरीके से रखा जाता है, जब उन लोगों को पहनना होता है तो ईजिली निकलता है। सारे कपड़े आयरन हो गए हैं जिसको जिसको आयरन करना था। अब मैं सबको उसकी जगह पे रख दूँगी। और हमारा चिकन भी बन चुका है। तो गाइस इधर हमारा चिकन भी बन गया है। मेरे ख्याल से इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि चावल बनाई हूँ। चावल भी बन गया है, चिकन भी बन गया, लाइक सब कुछ रेडी हो चुका है। तो या अभी चावल को ना मैं कुकर में से पलट दूँगी डेगची में, इसमें का सीटी में निकाल चुकी। उसके बाद सारे बर्तन को भी वॉश कर दूँगी, इसको अच्छे से पोंछ करके साफ़ कर दूँगी। और दूध अभी बॉईल करवाना है। सो गाइस राइस भी कुकड हो चुका है। ये देखो बहुत फ्रेश कुकड होता है कुकर में, लाइक एक में एक बिल्कुल नहीं चिपकता है। और हाँ ये देख सकते हो बिल्कुल ही नहीं चिपका है, बहुत ही अच्छा वाला बना है और काफ़ी अच्छे से गल भी जाता है। ये राइस बहुत अच्छे से कुकड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ बॉईल होने के लिए। इधर हम लोग का चिकन हो गया है और बहुत गर्म इसको कवर कर देती हूँ। नीचे जितने भी बर्तन निकले हुए हैं उन सभी बर्तन को धो लेते हैं, जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। सो गाइज आई होप मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारे आपको मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।